पाप पुण्य कर्म में नी हमके ना उलझाई जी, आप का सहारा बाटे हमके मत भगाई जी। आपका भरोसा बाटे हमके मत भगाई जी, आपके भरोसा बाटे हमके मत भगाई जी, आपके सहारा बाटे। इस शरीर से कितना अपराध हुआ होगा, हाँ है ना, इसी जन्म में, सही है ना। यदि सबको हम भोगना चाहते भोग पाएंगे, भोग पाएंगे। सागरित कर्म सदगुरु आपके चरणवा, सागरित कर्म सदगुरु आपके चरणवा, सागरित कर्म सदगुरु आपके चरणवा। हम अबहू से माफ करी सुनी के नमा नवा, अबहू से माफ करी सुनी के नमा नवा, अबहू से माफ करी सुनी के नमा नवा। कितना चानमा से भटकत बाटी अब मत भटकाई जी, आपका सहारा बाटे सहारा बाटे हमके भगाई जी, आपके सहारा बाटे। देखिए चालाकी नहीं करना चाहिए। देखिए एक बहुत रहस्य बात बता रहे अध्यात्म का, चालाकी नहीं करना चाहिए। भगवान से चालाकी नहीं, सदगुरु से चालाकी नहीं। जो चालाकी करता है वो बहुत चक्कर में पड़ता है। ये नहीं कि पाप हमारा क्षमा कर दीजिए, पुण्य का लाभ दे दीजिए। अरे यदि दो पलड़ा बनाइए तराजू का, एक पलड़े में पाप रखिए दूसरे में पुण्य रखिए, तो कौन ज्यादा होगा? ईमानदारी बोलिएगा, हृदय पर हाथ रख के फिर सच बोल रहे हैं। तो ये बताइए कि यदि भोगने लगेगा आदमी तो सुखवा से ज्यादा तो होगा ना। इससे अच्छा है आप पुण्य भी ले लीजिए, हमारा पाप भी ले लीजिए। बस रहने दे जी, रहने दे अपने चरण में, बस कुछ नहीं। भैया सुनिए, यदि पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ेंगे, ना ही हमके स्वर्ग चाहिए ना ही नरक ठिकान हो। बस कहीं हम कहीं रही लेकिन दर्शन पाई दिन रात हो। कहीं रहें आप मिलते रहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दुख रहेगा तो भी कट जाएगा, सुख रहेगा तो भी कट जाएगा। कि मत कहिएगा इतना फिर 28 को आते हो गया, कुछ नहीं हुआ। इतना दिन सत्संग सुने, मुझे कुछ नहीं मिला। अरे सत्संग सुने थे तो कुसंग भी तो सुने थे। 2 घंटा सत्संग सुने हैं, 2 घंटा सत्संग सुने महीने में। अब बताइए 30 दिन होता है और 2 दिन सत्संग सुने 2-2 घंटे। आप कुसंग में कितना रहे? 24 घंटा तो कुसंगे में रहे ना, रहे कि नहीं रहे? इसलिए जब हम लास्ट में बोलते हैं हम लोग हर हर महादेव, हर हर माने हरण कर लीजिए, देव नहीं महादेव सबसे उच्च शक्ति। हरण कर लीजिए हमारे पाप का और पुण्य का। जब पाप और पुण्य से परे होंगे तब मुक्ति मिलेगी, याद रखिएगा। जब स्वर्ग नरक के चक्कर में रहेंगे तो स्वर्ग भोग लेंगे, फिर आ जाएंगे धरती। फिर अब करिए पाप, करिए पाप। रामकृष्ण परमहंस की ही बात नहीं, जब माँ काली बोली कि कहो तुझे ठीक कर दे, बोले नहीं मैया। आखिर जितना मछली खाया वो मछली कैंसर का कीड़ा बन गई है, गले में पड़ी हुई है, कैंसर हो गया है। यदि मुझे ठीक कर देंगी तो फिर मनुष्य का जन्म होगा, तो फिर आऊंगा तो न जाने कितना कुसंगी मिलेंगे। इसलिए मैया मुझे मरने नहीं देगी, देखिए, ताकि मुझे फिर मनुष्य का जन्म न हो। तो इस तरह से जो बुद्धिमान भक्त होता है, बुद्धिमान जीव होता है, वही कहता है कि जब से हम पाप हुआ चाहे पुण्य हुआ, सब समाप्त कर दीजिए, न पाप के चक्कर में न पुण्य के चक्कर में। अरे जंजीर जंजीर होती है, लोहे की है तो भी बांधेगी और सोने की है तो भी बांधेगी। यदि सुख सोचेंगे तो भी बांधेगा और दुख सोचेंगे तो भी बांधेगा। इससे सुख से भी मुक्ति, दुख से भी
लेकिन तब तक मुक्ति नहीं होगी जब तक आप अपने विचारों को नहीं छोड़ेंगे। कोई हिंदू धर्म में बंधा है, बताए ना, कोई इस्लाम धर्म में बंधा है, कोई जाति में बंधा है, कोई गुरु में बंधा है, कोई पंथ में बंधा है, और सारे बंधने वाले कोई मुक्त नहीं। एक बार की बात थी, हम अपने गुरु जी के साथ जा रहे थे हिमालय में जा रहे थे, तो बहुत विशाल पेड़ था। आप लोग हिमालय गए हैं? नहीं गए? आप गए? नहीं गए? चलिए हमारे साथ। गर्मी में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। गर्मी में इस समय तो ठंडा होगा, जाड़ा में तो ठंडा नहीं। तो जब वहां जाए तो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। वो पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या, चुप रहा। वहीं जाकर के महाराज जी बैठ गए। बोल महाराज जी, हम लोग तीनों लोग थे ना, ऐड़ी बाबा, क्रोधी, पुरंदर जी महाराज बैठ गए, हमारे गुरु भाई बैठ गए। इतने में बाबा आए, दाढ़ी बढ़ाए थे इतना बड़ा, स्नान करके आ रहे थे। कहे हटो, ये मेरा पेड़ है। ये बोले तो कैसे तुम्हारा पेड़ है? बैठने से तुम्हारा पेड़ है? मैं 20 साल से बैठकर तपस्या कर रहा हूँ। ये बोले चाहे 20 साल से बैठे, चाहे 20 सेकंड से बैठे, आपका थोड़े है। पेड़ सबका होता है, क्या आदमी का होता है? और बौखलाया वो बाबा जी, और बौखलाए। इन्हें तो कुछ ज्ञान देना था। फिर वो बोले कि हटो 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 हटो, खाली करो, मेरा जगह खाली करो, अभी लोगों को बुलाऊं। सब लोग जानते हैं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सिद्धवान हूँ मैं, तपस्वी हूँ मैं, प्रणाम करने। महाराज जी बोले भी मैं लगा ये तो तपस्वी कैसे हो गया? मैं सिद्धवान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, तो कैसे तपस्या है, कहाँ सिद्धिया है? पर दिखाओ तो हमको। तुम्हारा पेड़वा भी तुम्हारा है, मेरा जगहिया भी मेरा, सिद्धवान भी तू, तपस्वी भी तू। जब मैं ही तू ही हो तो फिर ईश्वर और शक्ति, तपस्या, प्रार्थना कहाँ है? कहे देखो, नहीं मुझे तपस्या करना है ना बैठना। जितना तपस्या तुम यहाँ करते हो, बैठने वाले घर में बैठकर तुमसे ज्यादा तपस्या कर लेते हैं। ठीक है, वो भी कहते हैं घरवा हमारा है, वो भी घर से बंधे हुए, वो भी बोलते हैं कि गीता मेरा है, वो बोलता है बाइबल मेरा, वो बोलता है कुरान मेरा, वो बोलता है गुरु ग्रंथ संहिता मेरा है और तेरा मेरा। मैं यार तोर यह माया, यही माया है, दिव्यात्मा यही है। अब सोचिए कुछ नहीं, मैं और तुम दो ही हो, एक आप है एक मैं। यही सबसे बड़ी उच्च कोटि की तपस्या है। ठीक है, तो अब मान लीजिए घर, इसीलिए मैं कहता हूँ घर मत छोड़ना, गृहस्थी आश्रम मत छोड़ना, तपस्वी त्यागी मत होना। घर में रह करके जो पालोगे वो हिमालय पर नहीं पाओगे। हिमालय पर जाने के बाद भी जिस पेड़ के नीचे बैठोगे कहोगे मेरा है। लो, घर में बैठ रहे हो तो भी मेरा घर बोल रहे हो, वहां पहुंच गए तो भी मेरा बोल रहे हो। तो मेरा छूटा ही नहीं तो त्याग आया कहां से? त्याग आया, ये लंगोटी मेरी है और मेरा है। घर में भी कहता है हमारा कपड़ा है, रख दे, होता है ना? एक डंडा मेरा है, घर में बुद्धू भी बोलते हैं टीवी मेरी है, हमारा गाड़ी है, रख देना। यहाँ भी वही माया, वहां भी वही माया है। फिर जगह बदलने से कुछ फायदा है? हिमालय में जाने से कुछ फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। त्याग करने वाला है आदमी, यहाँ रहकर ही त्याग कर लेगा। ये तो ढोंग और पाखंड है, दिखावा है और कुछ नहीं। बोलिए साचे दरबार। चलिए आरती के लिए तैयार हो जाइए।